שטבחו באזרחינו. हमास और इजराइल के बीच 15 महीने से विनाशकारी युद्ध के बाद 19 जनवरी को लागू हुए युद्ध विराम के तहत 21 बंधकों 16 इजरायली और 5 थाई को इजरायली जेलों से रिहा किया गया। सैकड़ों फिलिस्तीनी बंदियों के बदले में गाजा से रिहा इन्हें किया गया। 70 से अधिक बंदी अभी भी गाजा में हैं। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और हमास के बीच जारी शांति समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसकी चर्चा वैश्विक रूप से खूब हो रही है। उन्होंने कहा है कि अगर हमास सभी बंधकों को शनिवार दोपहर तक रिहा नहीं करता है तो इजराइल और हमास के बीच हुआ संघर्ष विराम समझौता रद्द कर दिया जाना चाहिए। साफ तौर पर कहें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी दी है। सोमवार को उन्होंने कहा है कि अगर गाजा में बंधक बनाए गए सभी लोगों को शनिवार दोपहर तक वापस नहीं लौटाया गया तो वह इजराइल हमास सीजफायर को रद्द करने का प्रस्ताव रखेंगे। राष्ट्रपति की यह चेतावनी हमास के जरिए यह ऐलान करने के बाद आई है कि वह अगले आदेश तक इजरायली बंधकों को रिहा नहीं करेगा। हमास ने इजराइल पर सीजफायर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, जिससे यह फिक्र बढ़ गई है कि लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोमवार को ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा है कि जहां तक मेरा सवाल है, अगर शनिवार को 12 बजे तक सभी बंधकों को वापस नहीं लौटाया जाता है तो मुझे लगता है कि यह सही वक्त है। मैं कहूंगा कि इसे रद्द कर दिया जाए। जब एक पत्रकार ने पूछा कि क्या राष्ट्रपति हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का संकेत दे रहे हैं तो ट्रंप ने जवाब दिया, आपको पता चल जाएगा, हमास को पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये बीमार लोग हैं और उन्हें शनिवार दोपहर 12 बजे तक पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने यह भी कहा, यदि जॉर्डन और मिस्र गाजा से शिफ्ट किए जा रहे फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज को स्वीकार नहीं करते हैं तो वह उन्हें दी जाने वाली मदद रोक सकते हैं। गाजा युद्ध विराम समझौते के तहत हमास के जरिए शनिवार को फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों के बदले और अधिक बंधकों को रिहा करने की उम्मीद है। यह व्यवस्था पिछले 3 सप्ताह से लागू थी। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच लगभग 15 महीने से गाजा में जारी युद्ध विराम समाप्त के लिए चरणबद्ध समझौता हुआ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते की उस दौरान पुष्टि की थी। ट्रंप ने उस दौरान कहा था कि इस समझौते का उपयोग वह अब्राहम समझौते को विस्तार देने के लिए करेंगे। अब्राहम समझौता ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान किया गया था। युद्ध विराम के पहले चरण के दौरान हमास 7 अक्टूबर 2023 को अपने हमले के दौरान पकड़े गए 33 इजरायली बंधकों को धीरे धीरे रिहा कर रहा था। बदले में लड़ाई में विराम सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और युद्ध से त्रस्त गाजा को मानवीय सहायता की एक मंजिल दे रहा है। इस सौदे में यह तय किया गया कि इजरायली सैनिक गाजा के आबादी वाले इलाके से पीछे हटेंगे और फिलिस्तीनियों को इजरायली बलों की तरफ से निरीक्षण किए बिना नेतजारिम से होकर गुजरने वाली एक केंद्रीय सड़क से उत्तरी की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी। दूसरे चरण में गाजा के इजराइल की तरफ पूरी वापसी और स्थायी शांति के बदले शेष बंधकों को रिहा किया जाएगा। बहरहाल अभी भी कुछ बंधक हमास के कैद में हैं और उन्हें रिहा नहीं किया गया है, जिसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को सख्त चेतावनी दी है और शनिवार तक का अल्टीमेटम दिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरोजाला.com। שטבחו באזרחינו. अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।